बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे दर्स में आज हम मुज़क्कर और मुअन्नस पर गुफ्तगू करेंगे। मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। बेटा, इस्म जो होता है ना, उस इस्म की दो किस्में, तज़कीर व तानीस के एतबार से दो किस्में होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर उस इस्म को कहेंगे जिसमें तानीस की कोई अलामत ना पाई जाए, जैसे कि अर्रजुल है, असदुन है, किताबुन है, फ़रसुन है। और मुअन्नस उसको कहेंगे जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाए। तानीस की अलामत मसलन ता है, या ताए मुदव्वरा जिसे कहते हैं, या अलिफ मकसूरा है, या अलिफ ममदूदा है। ये तानीस की अलामतें कहलाती हैं। जैसे हमने कहा इमराअतुन, नाक़तुन, इनमें ता मौजूद है। और हमने कहा हमराउ, खदराउ, हुबला, ठीक है, इसमें अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा मौजूद है। ये मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ़ हो गई कि जिसमें अलामत तानीस ना हो तो वो मुज़क्कर है, और जिसमें अलामत तानीस हो तो वो मुअन्नस है। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस में से हर एक की दो दो किस्में हो जाती हैं बेटा। एक मुज़क्कर हकीकी और एक मुज़क्कर मजाजी। ऐसी मुअन्नस की भी दो किस्में हो जाएंगी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस मजाजी। मुज़क्कर हकीकी किसे कहेंगे? तो बेटा, मुज़क्कर का माना होता है मेल और मुअन्नस का माना होता है फीमेल। तो मुज़क्कर हकीकी उसे कहेंगे जिसके मुकाबले में उसी की जिन्स से कोई मादा और कोई मुअन्नस हो, कोई फीमेल हो। जैसे रजुलुन, रजुलुन के मुकाबले में इंसान ही की जिन्स से इमराअतुन है, तो यहाँ पर उसके मुकाबले में हो गया इमराअतुन, लिहाजा रजुलुन को मुज़क्कर हकीकी कहेंगे। हमने कहा जमलुन, ऊँट, तो इसके मुकाबले में उसी की जिन्स से ऊँटनी होती है, लिहाजा मुकाबले में जमलुन के मुकाबले में नाक़तुन होगा, लिहाजा हम जमलुन को मुज़क्कर हकीकी कहेंगे। मुज़क्कर मजाजी वो मुज़क्कर होगा, वो इस्म होगा जिसके मुकाबले में कोई मादा ना हो, अलामत तानीस भी ना हो उसके अंदर कि उसे मुअन्नस कहें। तो अलामत तानीस नहीं है, इसलिए मुज़क्कर तो कहेंगे उसे, लेकिन उसके मुकाबले में उसी की जिन्स से कोई फीमेल ना हो, मादा ना हो, तो उसे मुज़क्कर मजाजी कहेंगे। जैसे कि किताबुन, बैतुन, तो किताब ये भी मुज़क्कर है क्योंकि अलामत तानीस नहीं है, लेकिन इस किताब के मुकाबले में कोई मुअन्नस नहीं है उसी की जिन्स से। ऐसी बैतुन, इसमें भी कोई अलामत तानीस नहीं है, लेकिन और उसके मुकाबले में अलामत तानीस नहीं है, इसलिए इसको मुज़क्कर कहेंगे, और उसके मुकाबले में कोई मादा भी नहीं है, तो इसको मुअन्नस मुज़क्कर मजाजी कहेंगे। ऐसी मुअन्नस की भी बेटा
मोन्नस हकीकी और मोन्नस मजाजी दो किस्में होंगी। मोन्नस हकीकी वो मोन्नस होगा, वो इस्म होगा जो जिसके मुकाबले में मुज़क्कर हो उसी की जिन्स से। ये चीज़ें मुज़क्कर हकीकी या मोन्नस हकीकी ये बेटा सिर्फ़ जानवरों में और इंसानों में पाया जाता है। लिहाजा मोन्नस हकीकी वो इस्म होगा जो इंसानों या जानवरों में से किसी मादा को बताए, फ़ीमेल को बताए, उसे मोन्नस हकीकी कहेंगे। जैसे कि इमराअतुन, तो इमराअतुन में ताए तानीस है इसलिए मोन्नस है, और इमराअतुन के मुकाबले में रजुलुन आता है, ठीक है, तो उसके इसे मोन्नस हकीकी कहेंगे। ऐसे नाक़तुन, इसमें भी ताए तानीस मौजूद है इसलिए ये मोन्नस है, ठीक है, और इसके मुकाबले में जमल मौजूद है, जानवर और इंसानों में से है ना ये, इसलिए इनको मोन्नस हकीकी कहेंगे। ऐसी अतानुन, अतान का माना होता है गधी, तो जाहिर बात है कि गधी के मुकाबले में भी हिमार होता है, तो इसको मोन्नस हकीकी कहेंगे। मोन्नस मजाजी अब इसका बरक्स होगा। इंसानों और जानवरों में से कोई मादा को बताए, मादा तो ना हो लेकिन मादा जैसा उसके साथ मामला किया जाता हो। इंसानों और जानवरों की मादा के अस्मा जैसे कि अस्मा जैसा अगर मामला कर दिया जाए तो उसी को मोन्नस मजाजी कहेंगे। हकीकत में वो मोन्नस नहीं होगा। जैसे कि शम्सुन, दारुन, आयनुन, खैमतुन। शम्स का माना बेटा सूरज होता है, दारुन का माना घर होता है, आयनुन का माना चश्मा होता है जो चश्मा फूटता है, और खैमा वही जो तंबू वगैरह बना लेते हैं रस्सियाँ खींचकर उस पर कुछ डाल के, उसे खैमा कहते हैं। ये सब के सब अल्फाज मुन्नस मजाजी हैं, यानी ये इंसानों और जानवरों की मादा के अस्मा तो नहीं हैं, लेकिन इंसानों और जानवरों की मादा के अस्मा जैसा इनके साथ मामला होता है इस्तेमाल में। जैसे हम कहते हैं क़राअत बिन्तुन, इंसानों की मादा है। क़राअत इमराअतुन, तो हमने फ़ेल को मुन्नस इस्तेमाल किया ना। ऐसे ही शम्सुन के साथ अगर हम फ़ेल का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही मुन्नस का सेगा ही इस्तेमाल करते और कहते हैं तलाअत शम्सुन, सूरज नमूदार हुआ, सूरज तुलू हुआ। तो इसको मुन्नस मजाजी कहेंगे। तो मुन्नस हकीकी, मुन्नस मजाजी, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर मजाजी, ये किस्में हो गई ना। तो आपको अब तक कितनी बात याद हुई? एक तो मुज़क्कर की तारीफ़, दूसरी मुन्नस की तारीफ़, फिर मुज़क्कर और मुन्नस की दो दो किस्में, मुज़क्कर हकीकी, मुन्नस हकीकी, ऐसे ही मुज़क्कर मजाजी और मुन्नस मजाजी। फिर बेटा मुअन्नस फीमेल जिसे कहते हैं, उसकी लफ्ज़ और माना के एतबार से दो किस्में हैं। कभी कभी कोई लफ्ज़ ऐसा होता है कि उसके लफ्ज़ ही में कोई ना कोई तानीस की अलामत मौजूद होती है, तो उसको मुन्नस लफ्ज़ी कहेंगे। और कभी कभी एक लफ्ज़ मुन्नस, अरब के लोग मुन्नस इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें कोई लफ्ज़ों में अलामत तानीस मौजूद नहीं होगी, तो उसको मुन्नस मानवी कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा फ़ातिमा तो, खदीजा तो, तलहा तो, हमज़ा तो,
ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके लफ्ज़ में अलामत तानीस लगी हुई है, तो इसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहेंगे। मुअन्नस लफ्ज़ी होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में भी वो मुअन्नस हो, लेकिन लफ्ज़ मुअन्नस होगा। जैसे कि तलहा तो फ़ातिमा और ख़दीजा तो हकीकत में भी मुअन्नस के नाम होते हैं, लेकिन तलहा और हमज़ा इसमें ताए तानीस लगी हुई है, इसलिए मुअन्नस लफ्ज़ी तो है, अगरचे हकीकत के एतबार से मुअन्नस नहीं है, और जिस ज़ात पर इसका इतलाक़ होता है वो मुअन्नस नहीं है। तो मुअन्नस लफ्ज़ी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ज़ात भी मुअन्नस हो, लफ्ज़ में अलामत तानीस अगर लगी हुई है तो उसको मुअन्नस लफ्ज़ी कहेंगे। ऐसी मुअन्नस मानवी वो है कि जिसके साथ अलामत तानीस ना लगी हुई हो, लफ्ज़ में अलामत तानीस है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको मुअन्नस कहते हैं। लफ्ज़ में अलामत तानीस नहीं है, लेकिन अलामत तानीस ना होने के बावजूद कोई मुअन्नस हकीकी या मुअन्नस मजाजी यानी मादा को वो लफ्ज़ बताए तो उसको मुअन्नस मानवी कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कह दिया ज़ैनब, ऐसी कह दिया हिंदुन, इनमें अलामत तानीस कोई लगी हुई नहीं है। ऐसी हमने कहा दारुन, अलामत तानीस कोई लगी हुई नहीं है, लेकिन हिंदुन और ज़ैनब जिस ज़ात को बताते हैं वो मुअन्नस हकीकी हैं। ऐसे दारुन जिस पर दलालत करता है उसको मुअन्नस मजाजी कहते हैं। तो मुअन्नस मानवी वो है कि जिसके साथ अलामत तानीस ना लगी हुई हो और वो किसी हकीकी या मजाजी मुअन्नस यानी मादा को बताए तो उसे मुअन्नस मानवी कहेंगे। तो बेटा इस तरीक़े से मुअन्नस की अव्वलन दो किस्में हुई, एक मुअन्नस हकीकी, एक मुअन्नस मजाजी। फिर इनमें से हर एक की दो दो किस्में हो गई, एक मुअन्नस लफ्ज़ी और एक मुअन्नस मानवी। तो अब आज की हमारी इस गुफ्तगू में अब तक आपने चंद बातें याद की होंगी। एक तो ये कि मुज़क्कर की तारीफ़, मुज़क्कर किसे कहते हैं। दूसरे मुअन्नस की तारीफ़ के मुअन्नस किसे कहते हैं। मुज़क्कर वो होता है जिसमें अलामत तानीस ना हो, मुअन्नस वो है जिसमें कोई अलामत तानीस पाई जाए, जैसे कि रजुलुन और इमराअतुन। मुज़क्कर की मिसाल रजुलुन और मुअन्नस की मिसाल इमराअतुन। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस की हमने दो किस्में बताई थी, एक मुज़क्कर हकीकी, एक मुज़क्कर मजाजी, और एक मुअन्नस हकीकी, एक मुअन्नस मजाजी। मुज़क्कर हकीकी यानी जो हकीकत में मुज़क्कर हो, हकीकत में मुज़क्कर उसे कहेंगे कि जिसके मुकाबले में उसी की जिन्स से कोई मादा भी हो, जैसे इंसानों और जानवरों में कोई मुज़क्कर है उसके मुकाबले में मादा भी मौजूद है, जैसे रजुलुन के मुकाबले में इमराअतुन, जमलुन के मुकाबले में नाक़तुन। ठीक है, इसको मुज़क्कर हकीकी कहेंगे, रजुलुन को और जमलुन को। और इनके मुकाबले में जो मुअन्नस है वो मुअन्नस हकीकी हो जाएगा। और मुज़क्कर मजाजी वो है कि जिसके मुकाबले में कोई मादा ना हो, जैसे कि हमने कहा था किताबुन और बैतुन, तो ये मुज़क्कर हैं लेकिन इनके मुकाबले में कोई मादा नहीं है इन्हीं की जिन्स से, तो इसको मुज़क्कर मजाजी कहेंगे। ऐसी मुअन्नस मजाजी जिसके साथ यानी जो इंसानों और जानवरों में से तो ना हो, लेकिन मादा यानी इंसान और जानवरों की जो मादा के अस्मा के साथ जो मामला होता है वही मामला उस लफ्ज़ के साथ किया जाता हो तो उसको मुअन्नस मजाजी कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर
हमने कहा शमसुन, दारुन, ऐनुन, खैबतुन, इनके लिए मोन्नस का इससे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने मोन्नस की दो किस्में बताई थी, मोन्नस लफ्ज़ी और मोन्नस मानवी। अगर लफ्ज़ में अलामत तानीस मौजूद हो कोई तो वो मोन्नस लफ्ज़ी है, और अलामत तानीस कोई मौजूद ना हो तो मोन्नस लफ्ज़ी नहीं है बल्कि मोन्नस मानवी है। अहले अरब उसको मोन्नस मानते हो, या ये कि वो ज़ात पर, जिस ज़ात पर दलालत करता हो वो लफ्ज़, वो ज़ात मोन्नस की हो तो उसको मोन्नस मानवी कहेंगे, अगरचे अलामत तानीस वहाँ पर ना हो। तो मुज़क्कर और मोन्नस की हमने ये तारीफ़ और तक़सीम बयान की आपके सामने। फिर अगला मरहला ये अभी आता है कि मोन्नस की अलामत तानीस किसी में हो तो उसको मोन्नस कह दे रहे हैं हम। तो आया कि अलामत तानीस क्या है, कौन सी चीज़ें अलामत तानीस कहलाएंगी। तो बेटा इस सिलसिले में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अलामत तानीस तीन तरह की होती है। एक तो ता, गोल वाली जो ता, जिसको ताए मुदव्वरा कहते हैं, जैसे कि आलिमतुन, महमूदतुन, फ़ातिमतु, खदीजतु, तो इनके अंदर ताए मुदव्वरा यानी गोल वाली ता लगी हुई है। तो ये एक अलामत तानीस हो गई। और एक अलामत तानीस बेटा अलिफ मकसूरा है। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसके बाद हमज़ा ना हो, जैसे कि हमरा, जैसे कि हुबला, तो हुबला, उज़्मा, सलमा, ये सब के सब क्या कहलाएंगे कि इनमें अलिफ मकसूरा लगा हुआ है। तो अलिफ मकसूरा भी अलामत तानीस है। तो जिस लफ्ज़ के अंदर आप अलिफ मकसूरा देखें तो आप समझ लीजिए कि वो मोन्नस है। ऐसे ही अलिफ ममदूदा अगर किसी में लगा हुआ हो तो वो भी अलामत तानीस है, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ के बाद में हमज़ा हो, जैसे कि ज़हराओ, हसनाओ, खदराओ, हमराओ वगैरह वगैरह। तो ये सब के सब, तो अब तक हमारी इस गुफ्तगू से मालूम हुआ कि तानीस की जो अलामतें हैं वो तीन हैं। एक ताए मुदव्वरा यानी गोल वाली ता, दूसरा अलिफ मकसूरा, और तीसरा अलिफ ममदूदा। ये तीनों अलामत तानीस कहलाती हैं। अब बेटा यहाँ पर एक मैं और बात बता दूं जिससे आपका शुबहे का इजाला भी हो जाए। मैंने आपसे ये कहा था कि जहाँ पर अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा देखें तो आप समझ लें कि ये मोन्नस है, क्योंकि अलामत तानीस पाली गई। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मूसा, ईसा, क्या ये अलिफ मकसूरा है? अगर अलिफ मकसूरा है तो क्या इसको मोन्नस कहेंगे? लेकिन इसको हम तानीस की अलामत नहीं कहेंगे। ऐसी मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा आखिर में अलिफ है, अलिफ मकसूरा लग रहा है, लेकिन हम इसको अलिफ मकसूरा लग रहा है हमें, लेकिन इसको हम फिर भी अलामत तानीस नहीं कहेंगे। क्यों? उसकी वजह क्या है? तो बेटा याद रखना कि अलिफ मकसूरा जो कि अलामत तानीस होती है ना, वो अलिफ मकसूरा वो अलिफ होता है कि जो कि ज़ाइद हो। क्या हो? ज़ाइद हो, और फिर उस अलिफ के बाद हमज़ा ना हो तो उसको अलिफ मकसूरा कहेंगे, वो अलामत तानीस बनेगा। यहाँ पर बेटा मूसा और ईसा, ऐसी मुस्तफ़ा, इनमें जो अलिफ है ना आखिर में, यह अलिफ ज़ायदा नहीं है। और ताए तानीस जो कि अलिफ मकसूरा ताए तानीस बनता है, वो ताए तानीस नहीं, अलामत तानीस जो बनता है वो अलिफ मकसूरा वो होता है जो कि ज़ायद होता है।
ठीक है, इसलिए इसको आप मुन्नस ना समझें। ये मैंने चंद बातें बेटा आपको बताई। फिर मुन्नस की दो किस्में हम और बता दें। एक मुन्नस तो वो होती है जो कि कयासी होती है, ज़ाबिता और कयास के मुताबिक वहाँ पर कोई ना कोई अलामत तानीस लगी हुई होती है, तो उसको मुन्नस से कयासी कहेंगे। और एक मुन्नस वो होती है जिसके मुन्नस होने के लिए कोई कायदा और कोई ज़ाबिता ही नहीं है, जिसको मुन्नस से गैर कयासी कहेंगे। गैर कयासी कह लो या मुन्नस सिमाई कह लो उसे। मिसाल के तौर पर ज़ाबिता आपने ये पढ़ा है कि अस्माए मुश्तक़ात में अगर ता आखिर में लगा दी जाए तो वो सेगा मुन्नस का बन जाता है। जैसे नासिरुन, उसके आखिर में हमने ता गोल वाली ता लगा दी तो हमने कह दिया नासिरतुन, फ़ाइलतुन, बारिबतुन। ठीक है, ये आपको एक ज़ाब्ता मिल गया। क्या ज़ाब्ता मिल गया कि अस्माए मुश्तक़ात में सेग़े मुज़क्कर के आगे अगर ता लगा दी जाती है तो वही मुन्नस का सेगा बन जाता है। तो एक ज़ाब्ता ये आपको मिल गया, एक ज़ाब्ता ये किताब में बता दिया गया है। तो अब इस ज़ाब्ते के तहत बेटा जो जो अल्फाज आएंगे उनको तमाम को मुन्नस से कयासी कहेंगे। कयास का माना होता है बेटा ज़ाब्ता। ठीक है, तो उसको मुन्नस से कयासी कहेंगे। इसके बरखिलाफ कुछ मुन्नस वो भी होती हैं कि जिनमें ज़ाब्ता कुछ नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं, बल्कि अहले अरब ने उसको मुन्नस इस्तेमाल किया, इसलिए हम पर लाजिम है कि उसको मुन्नस इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर दारुन, अर्दुन, इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। तो ये वाली मुन्नस, इसको मुन्नस अहले अरब ने अर्दुन को मुन्नस पढ़ा है, दारुन को मुन्नस पढ़ा है, ऐनुन, ऐनुन जो आँख के माना में है, इसको मुन्नस पढ़ा है अहले अरब ने। क्यों पढ़ा है? तो क्यों का जवाब यहां पर हम नहीं दे सकते। क्यों का जवाब तो बेटा हम वहां दे सकते हैं जहां पर हमारे सामने कोई ज़ाब्ता और कोई कायदा हो, तो हम बता सकते हैं कि इसलिए कायदा ये है इसका। लेकिन इन अल्फाज का, इन मुन्नसों का कोई कायदा नहीं है। अहले अरब ने इनको मुन्नस पढ़ा तो अब बाकी तमाम लोगों पर भी लाजिम है कि वो भी मुन्नस पढ़े। तो ऐसी मुन्नस अगर कोई हो तो उसको बेटा मुन्नस सिमाई कहते हैं। सिमा सुनना, यानी अहले अरब से उसको मुन्नस सुना गया है, इसलिए हम उसको मुन्नस पढ़ते हैं और मुन्नस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मुन्नस की फिर दो किस्में हमने बता दी, एक मुन्नस कयासी और एक मुन्नस सिमाई। मुन्नस कयासी जो ज़ाब्ते के तहत, जिसका मुन्नस होना ज़ाब्ते के तहत हो, और ये मुन्नस कयासी आम तौर से सेग़े सिफत के अंदर ही होता है कि सेग़े सिफत में तानीस की ता जब उसमें लग जाती है तो ऐसी सूरत में उसको मुन्नस कह देते हैं। ये ज़ाब्ता है कि मुज़क्कर के आगे ता तानीस लगा दो तो मुन्नस का सेगा बन जाएगा। और मुन्नस कयासी ये हो गई, और मुन्नस गैर कयासी जिसको सिमाई कहते हैं उसका कोई ज़ाब्ता नहीं होता है। तो मेरी ये चंद बातें बेटा जो मैंने आज बताई, इन चंद बातों को आप याद रखें। लेकिन एक बात और भी याद रखें
कि ताए तानीस जिस लफ्ज़ के अंदर भी पाई जाए तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ताए मुदव्वरा अगर हो तो तानीस ही की ता होगी वो, बल्कि बेटा ताए मुदव्वरा कभी कभी मुबालगे के लिए भी आती है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिन अल्फाज में ताए मुदव्वरा लाई जाती है, लेकिन वो उसको मोन्नस नहीं कहेंगे, उसको ताए तानीस नहीं कहेंगे, बल्कि वो ताए इस्मियत होती है। मुबालगे के तौर पर ता को दाखिल कर दिया जाता है। तो मेरा ये बताने से मकसद ये है कि जहाँ पर भी गोल ता लगी हुई देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ता, उस लफ्ज़ को आप मुन्नस ही कहें, बल्कि ता गोल वाली जो ता है वो कभी कभी मुबालगा के तौर पर भी लाई जाती है। जैसे अल्लामतुन, फ़हामतुन, मुज़क्करों के लिए कहते हैं ना अल्लामा फ़हामा, है ना। तो यहाँ पर ता जो लाई जाती है बेटा, ये तानीस के लिए नहीं बल्कि ये ता मुबालगे के लिए लाई जाती है। मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा जानने वाला और बहुत ज़्यादा समझदार, ठीक है। ऐसे रहालतुन, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला। ऐसी नस्साबतुन, इल्मे नसब का माहिर आदमी बहुत। तो यहाँ पर इन तमाम मिसालों में बेटा ता ये मुबालगे की है, इसको ताए तानीस मत समझना, ठीक है। बस एक शुबहे का इजाला करने के लिए मैंने ये बता दिया कि जिस लफ्ज़ पर भी ताए मुदव्वरा यानी गोल वाली ता आप देखें तो वहाँ पर जांच लें, परख लें, ये देख लें कि ये वाकई मुन्नस है या नहीं है, या ता जो है वो किसी और माना के लिए है, तानीस के लिए नहीं है। ये चंद बातें बेटा मैंने आपको बताई, इनको याद रखना। ऐसे ही मुन्नस मानवी जिसे कहते हैं, जिसमें ता लगी हुई नहीं होती है लेकिन वो मुन्नस पर दलालत करती है, उसकी चंद सूरतें हो सकती हैं बेटा। एक तो सूरत ये हो सकती है कि औरतों का नाम हो, जैसे कि ज़ैनब, हिंदुन, सुआद, मरियम। बात समझ आई? तो ये भी मुन्नस मानवी कहलाएंगे। मुन्नस मानवी की एक सूरत ये हो सकती है कि औरतों के नाम तो ना हो लेकिन औरतों के लिए ही उनका इस्तेमाल होता हो, औरतों के साथ ही ख़ास हो, तो उसको भी मुन्नस मानवी कहेंगे। जैसे उम्मुन, बिन्तुन, उख्तुन, ये किसी औरत के नाम नहीं है लेकिन कोई भी होगी, कोई भी माँ होगी औरत ही, बिन्त कोई भी लड़की होगी मुन्नस ही, उख्त कोई भी बहन होगी मुन्नस ही। तो जो अस्मा औरतों के नाम हो वो भी मुन्नस मानवी होंगे अगर उनमें ताए तानीस लगी हुई ना हो तब, और जो अस्मा औरतों के साथ खास हो तो उनको भी मुन्नस मानवी कहेंगे, जैसे कि उम्मुन, बिन्तुन, उख्तुन वगैरह। ऐसे ही बेटा मुल्कों के, शहरों के, कबीलों के और जमातों के जो नाम होते हैं अरबी ज़बान में, उनको भी मुन्नस मानवी ही कहा जाएगा। जैसे कि अशाम, मिस्र, अल हिंद, ये मुल्कों के नाम हो गए। दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, ये शहरों के नाम हो गए। कुरैश, हुज़ैल, मुदर, ये कबीलों के नाम हो गए, ठीक है। तो मुल्कों के, शहरों के और कबीलों के जो नाम होते हैं बेटा उनको भी मुन्नस मानवी कहा जाता है। तो मुन्नस मानवी की हमने अव्वलन अभी 3 सूरतें बताई। एक सूरत ये कि औरतों का नाम हो, दूसरी ये कि औरतों का नाम तो ना हो लेकिन औरतों के साथ ख़ास हो, तीसरा ये कि मुल्कों, शहरों का और कबीलों का नाम हो
तो वो भी मुअन्नस मानवी है। ऐसे ही मुअन्नस मानवी के लिए मानवी की एक सूरत बेटा ये भी है, या मुअन्नस मानवी एक ये भी होती है कि जिस्म के जो आज़ा होते हैं, ऐसे ही जिस्म के जो जोड़ होते हैं उनको भी बेटा मुअन्नस मानवी ही कहा जाता है। जैसे कि ऐन आँख के माना में, रिज्ल पैर के माना में, उज़्न कान के माना में, यद हाथ के माना में, है ना। तो ये भी सब क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये जिस्म के आज़ा हैं। ठीक है। मिरफ़क़ कोनी जोड़ है ये। अर्रुस्ग़ो टखना, वो टखना ने गट्टा, ये भी एक जोड़ है। अलकाबो टखना पैर का, ये भी एक जोड़ है। तो ये सारे अल्फाज भी मुअन्नस मानवी कहलाएंगे। ऐसे ही बेटा जो हवाओं के नाम होते हैं ना, हवाओं के नाम, जैसे कि पुरवाई है, उर्दू में बोलते हैं पुरवाई, पछियाओ है। तो ये ऐसे अरबी में बोलेंगे सबा पुरवाई को, कबूल, दबूर, जनूब, शमाल, है ना, समूम, सरसर, आसिफ, ऐन से आसिफ। तो ये सब हवाओं के नाम हैं। पुरवाई, सबा, कबूल, दबूर, जनूब, शमूल। जनूब की जानिब से चले तो जनूब जीम के फतेह के साथ, शिमाल से चले तो शमाल या शमाल। लू हो, लू जिसे कहते हैं, जिसको अरबी में समूम कहते हैं। तेज हवा हो उसको सरसर कहते हैं अरबी में। आंधी हो उसको आसिफ कहते हैं, ऐन से आसिफ। तो जो हवाओं के नाम होते हैं बेटा अरबी ज़बान में, ये भी सब के सब मुअन्नस मानवी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये चंद सूरतें भी बेटा मैंने आपको बताई। अब हमारी इस गुफ्तगू का खुलासा आप लोग अपने जहन में रखें, ताकि आपको मुज़क्कर और मुअन्नस को सही से समझना आ जाए, और मुअन्नस की सारी किस्मों को भी जहन में रखना, ताकि आप समझ सकें कि ये कौन सा मुअन्नस है। ये सब बातें जहन में रखना, और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह फिर अगला सबक पढ़ेंगे, और उसके बाद तमरीनें आएंगी। ठीक है। उन तमरीनों में आपको ये सब बातें जहन में रख के बताना भी हैं।